जय हिंद दोस्तों, आप सबों का स्वागत है लक्ष्य ग्रोथ सेंटर में। बढ़िया बात। देखिए, हम आप लोग को एक योजना के बारे में बताने जा रहे हैं आज देखिएगा आप लोग, एक योजना है NMMS। NMMS, ठीक। ये योजना है राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति। जो 8 क्लास में छात्र पढ़ते हैं इस योजना का लाभ वो उठा सकते हैं, उनको मिलता है। इस योजना में क्या होता है कि उन बच्चों को फार्म भरना होता है। फार्म भरकर सरकार एग्जाम लेती है। 2 पेपर होता है, एगो मैथ का, एगो सेट का। रीजनिंग, मैथ, जीएस के वो होता है जो 8 क्लास में पढ़ते हैं, उसी का होता है। और वो पास करने पर उनको कितना 12,000 रुपया सलीना दिया जाता है। 12,000 रुपया सलीना, यानी कि 4 साल तक आपको मिलती है। तो बच्चों के 48,000 आपको रुपया दिया जाता है। 48,000 आपको दिया जाता है। अगर इसमें आप एलिजिबल हैं तो आप इस फार्म को भर सकते। स्कॉलरशिप होता है, यह स्कॉलरशिप उन छात्रों को दिया जाता है जो क्लास 8 में पढ़ते हैं, यानी कक्षा 8 क्लास में पढ़ते हैं। उन छात्रों को स्कॉलरशिप यह दिया जाता है, ठीक है। और ये स्टेट बाई स्टेट होता है। हमारे भारत सरकार के द्वारा इसको स्कॉलरशिप को दिया जाता है। उन बच्चों जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं, यानी कि कहने का मतलब कि अच्छा पढ़ाई करते हैं, तेज तरार होते हैं, उनको यह स्कॉलरशिप दिया जाता है हमारे भारत सरकार द्वारा। केंद्र सरकार गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्कॉलरशिप को दिया जाता है। इनमें क्या होता है, तो इसमें एग्जाम दिया जाता है। इसमें एग्जाम दिया जाता है। उस बच्चों लोग को भारत सरकार एग्जाम लेती है स्टेट वाइड। हर स्टेट में अपना अपना एग्जाम होता है, ठीक है। और इसके बाद में जो है एग्जाम फॉर्म भरना हमारा चालू हो चुका है। और बिहार राज्य में तभी चालू नहीं हुआ है। ऐसे बिहार राज्य में 10, 15 या 20 दिन का, यानी कह सकते हैं अक्टूबर के लास्ट तक वो भी फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और आपको छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये जितना है कुछ कुछ राज्य जो है वहां पर फॉर्म भराने लगा है, ठीक है। उसका डेट भी आपको आ गया है। और हमारे बिहार में तो अभी नहीं आया है, इसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। इसी के बारे में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं स्कॉलरशिप भरने के लिए, जिसमें से क्या होता है, जाति होता है, आय होता है, निवास होता है, और ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पासबुक। इस सारे डॉक्यूमेंट को आपको रखना होगा। और स्कूल का, जिस स्कूल से भरते हैं आप, यानी कि वही स्कूल भर सकते हैं, यानी सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल, यानी कि सरकारी कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल के नहीं। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका स्कॉलरशिप नहीं भरा जाएगा। जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, उन्हीं का भरा जाएगा। नहीं, 7 क्लास में 55% आपका होना चाहिए। 7 क्लास में आपको 55% मार्क होना चाहिए। और उन स्कूल का, उस स्कूल का आपका रजिस्ट्रेशन, यानी कि NMMS, इस पोर्टल पर उस स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप जाके रजिस्ट्रेशन उस स्कूल का कराइए, या स्कूल से, स्कूल के प्रिंसिपल से आप जाके पूछ सकते हैं कि सर हम स्कॉलरशिप भरना चाहते हैं, राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति। इसका हिंदी में नाम होता है राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति। इसका फॉर्म भरना है हमको, क्या ये भर सकते हैं? तो जी आप जाइए पढ़े स्कूल से, आप पता कीजिए कि उनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं, ठीक है। उनको पहले जाके रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तब जाके अन्यथा आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर सकते हैं। इसके लिए पहले स्कूल में आप संपर्क कीजिए, तभी आप कोई भी डॉक्यूमेंट जुटाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि देखिए, स्कूल का अगर आप बात किया जाएगा तो देखिए, पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन पार्ट N के विद्यालय का पंजीकरण होना चाहिए। इसके बाद में पंजीकरण विश्वविद्यालय NCERT द्वारा होना चाहिए, सत्यापित भी होना चाहिए, ठीक है। और आवेदक ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के एप्लीकेशन सबमिट भी इसके बाद में वो करेंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब देखिए, जब ये इतना काम हो जाएगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और भरने के साथ कहिए कि एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट आपको 2 सब्जेक्ट होती है। एगो मैथ का होता है, एगो साइड का। एगो MAT, एगो मैथ का होता है, एगो साइड का आपको एग्जाम होता है। मैथ यानी कि मानसिक योग्यता, यानी कि रीजनिंग का। रीजनिंग में जो चैप्टर आते हैं उस क्वेश्चन का माने हल किया जाता है, उसमें माने क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक होता है, ये भी होता है 90 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी 90 नंबर पूछता है। इसमें 20 नंबर का मैथ होता है, मैथ, इसमें 20 नंबर का मैथ होता है। इसके बाद में आपको 35 नंबर का GS GK यानी कि साइंस होता है,
साइंस वाइंस जीएसटी के होता है ना, वो सब होता है। एसएसटी से जोतना है इस सब से होता है। 2 पेपर होती है 90-90 नंबर का, ठीक है। 90-90 नंबर का आपको होता है, यानी कि बोले तो पूरा 180 नंबर का होता है। इसमें से आपको कम से कम 90 प्लस आप लाते हैं तो आप एलिजिबल हैं और स्कॉलरशिप के लिए। अगर ये आप कंफर्म कर लेते हैं, 90 नंबर से अधिक ला लेते हैं, तो आपको 12,000 रुपया एक साल में दिया जाएगा। 4 साल तक ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। 4 साल तक ये स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं और हर साल आपको रिन्यूअल कराना होता है। ये नहीं कि एक बार हम एग्जाम दे दिए और पैसा मिल गया हम छोड़ दिए, नहीं, अगले साल भी आपको रिन्यूअल कराना होगा। एग्जाम नहीं, वो जाकर डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन करना होगा, यानी कि 9 क्लास का आप पास किए हैं तो उसका डॉक्यूमेंट करना होगा कि आपको 60% हमारा आया है, अन्यथा आपको रद्द भी कर दिया जाएगा, नहीं मिलेगा। 4 साल तक यानी कि 48,000 रुपया आपको मिलेगा। पहले इसका 600 रुपया मंथली मिलता था, अब 1200 रुपया मंथली हो चुका है। अब ये 1200 रुपया मंथली होगा, पहले 600 रुपया ही मंथली मिलता था इसका। आपको किस फार्म कैसे भर सकते हैं आपको जाना होगा कहां पर, आपको ये ऑनलाइन साइबर कैफ में आप जा सकते हैं। आपका पोर्टल आपको रहता है, देखिए आप अपने से भी भर सकते हैं। क्या रहेगा, जाकर टाइप करना है SECERT बिहार गवर्नमेंट, ठीक है। जो मीनिंग लिखा जा रहा है उसी पर आप जाके, यानी कहने का मतलब जाके इस पर टाइप करके आप जो भी देख सकते हैं उसका पूरा बारे में आप जान भी सकते हैं। ये टाइप कीजिएगा तो वहां पर आपको मिलेगा हर चीज का जानकारी, क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। अगर और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। और इसका फॉर्म हमारे बिहार में कम से कम आपको अक्टूबर के लास्ट तक भरा जा सकता है। आप रजिस्ट्रेशन का डेट आ गया है, स्कूल रजिस्ट्रेशन आप लोग का नहीं, स्कूल का रजिस्ट्रेशन, जिस माने कि उस स्कूल से कोई बच्चा पहली बार भर रहा है कि पहले से कोई भरा हो। अगर कोई नहीं भरा हो तो स्कूल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। किस पर, तो NMS पर, पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन उस स्कूल का होना चाहिए। सरकारी, केवल सरकारी स्कूल यानी कि गवर्नमेंट स्कूल, उसी का बच्चा ये भर सकते हैं। 8 क्लास में पढ़ने वाले छात्र, केवल 8 क्लास में पढ़ने वाले छात्र ही इस फॉर्म का लाभ इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा दूसरा नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। तो 48,000 रुपए आपको पाना है, तो आप इसके लिए आप तैयारी कीजिए। इसके लिए हमारे कोचिंग संस्थान ज्ञान केंद्र कोचिंग सेंटर में आप लोगों की तैयारी भी कराई जाती है, चालू है, चल रहा है। हम लोग तैयारी इसका भी कराते हैं। मात्र 180 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 180 क्वेश्चन होता है 90-90 नंबर का, ठीक है। इसमें से आपको कम से कम 90 प्लस आप लेकर चलिए, यानी कि 100 के बीच में। इतना नंबर आपको आ गया तो सोचिए कि आप क्वालिफाई है, यानी कि 1 लाख छात्रों को दिया जाता है। ये उठाने का आप लोग प्रयास करें, उन छात्रों को देता है जो गरीब बच्चे हैं, उनको जो असमर्थ है अपने पढ़ाई लिखाई करने में असमर्थ होते हैं, उनको यह स्कॉलरशिप दिया जाता है, ठीक है। तो वो बच्चे का स्कॉलरशिप माने मिल जाए और वो बच्चा पढ़ाई में अपना जारी रखे, आगे का अपना बस जारी रखे। इसलिए उन लोग को भारत सरकार चाहती है कि हर बच्चा पढ़े, और भारत सरकार कुछ ना हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।